नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। वीरपुर नाम के एक जंगल में एक शेर रहा करता था। उसी जंगल में एक भेड़ भी रहा करता था, जो अन्य जानवरों की नकल किया करता था। उसने एक दिन एक शेर को पानी पीते हुए देखा तो वह शेर से बहुत प्रभावित हुआ। अब वह अपने आप को शेर की तरह बनाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर मैं शेर की तरह बन गया तो मुझे इससे बहुत फायदा होगा। अन्य जानवर भी मुझसे डरेंगे और हर जानवर भी मेरी इज्जत किया करेगा। मुझे किसी न किसी तरह इनके जैसे बनने का प्रयास करना होगा, तभी मैंने जो सोचा है वह पा पाऊंगा। यह पूरी बात भेड़ के मन में लंबे समय तक चलती रहती है। अब वह शेर की तरह पूरी तरह से बनना चाहता था, इसलिए वह अब शेर की हर गतिविधि पर पूरी तरह नजर रखा करता था। जब शेर भोजन की तलाश में जंगल के एक कोने से दूसरे कोने में जा रहा था, तब उसका पीछा भेड़ भी कर रहा था। परंतु शेर को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वह शेर की तरह बनना चाहता था, इसलिए शेर की वह हर बात जानना चाहता था। तभी वह सोचता है कि आज ये शेर किधर घूम रहा है और गहरे जंगल की तरफ क्यों चला जा रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो भविष्य में मुझे राजा बनने में सहयोग प्रदान कर सके। मुझे इसका पीछा करना होगा तब तक जब तक मैं यह पता कर नहीं लेता कि यह शेर किधर जा रहा है। इतना सोचकर भेड़ का बच्चा भी शेर का पीछा करने लगता है और जंगल के गहरे कोने की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे जंगल में एक मरा हुआ हिरन मिलता है, जिससे उसकी खुशी का आज ठिकाना नहीं था और वह तुरंत भोजन करने लगता है, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत बेकार था। उसके कड़ी परिश्रम के बाद ही आज उसको बड़ी मुश्किलों में एक हिरन मिला था, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता था। यह सब भेड़ ने अपनी नज़रों से देखा और कहा, लगता है यही कारण है कि सभी जानवर शेर से बहुत डरते हैं, क्योंकि वह दूसरे जानवरों का शिकार करता है। अगर मैं भी इसकी तरह शिकार करूं और मांस खाऊं तो जानवर मुझसे भी डरेंगे। इतना सोचकर वह भी शिकार की तलाश में जाने लगता है। कठिन प्रयासों के बाद भी वह ना चाहते हुए भी खरगोश के बच्चे का को भोजन के रूप में ग्रहण करने लगता है, क्योंकि वह शेर की तरह मजबूत और ताकतवर बनना चाहता था और इसके लिए यह जरूरी है। एक दिन जब वह दोबारा जंगल में एक हिरन का शिकार करने की फिराक में था और अपना ध्यान हिरन की ओर केंद्रित किए हुए उस पर हमला करने का मौका खोज रहा था, और हिरन जैसे ही अपने भोजन करने में मगन हुआ, वैसे ही शेर ने दौड़कर उस पर हमला कर दिया और कुछ ही पल में उसने उसका शिकार कर लिया। तभी जब वह अपने भोजन का आनंद ले रहा होता है, तभी उसे कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वह उस तरफ देखता है तभी उसे एक भेड़ दिखाई देती है। तभी उसने भेड़ के बच्चे से कहा, मूर्ख भेड़ के बच्चे, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और मेरे भोजन करने में अपना व्यवधान क्यों डाल रहे हो। आज जो मैंने शिकार नहीं किया होता तो तुम्हारी इस गलती की सजा आज तुम्हें अपनी जान से चुकानी होती। इतना सुनकर भेड़ ने शेर से कहा, शेर महाराज, आप हमसे गुस्सा मत होइए, मैं खाली आपसे शिकार करना सीखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही शेर हंसा और बोला, तुम पागल हो गए हो या मुझे मूर्ख समझते हो। तुम शाकाहारी जीव हो और तुम शाक केवल घास खाते हो, और तुम हम जैसे कभी नहीं बन सकते हो। जाओ यहाँ से। इतना सुनकर भेड़ का बच्चा वहाँ से तुरंत चला आता है, क्योंकि जरा भी देर करने से वह अपनी मृत्यु का कारण बन सकता था। और वहाँ से आकर वह भेड़ का बच्चा मन ही मन में सोचता है कि कोई जरूरत नहीं है मुझे उस घमंडी शेर से शिकार सीखने की। मैं अकेले ही शिकार करूंगा और इतना बड़ा शिकार करूंगा कि पूरा जंगल मुझ पर गर्व करेगा। परंतु मुझे कुछ बड़ा शिकार ढूंढना होगा, वो भी अकेले। वो सिर्फ और सिर्फ एक मांसाहारी जीव हो सकता है। इतना कहकर वह वहाँ से दौड़कर भाग जाता है और एक टाइगर के पास पहुँचता है और बोलता है कि टाइगर, तुम्हें आज कौन बचाएगा मेरे हाथों से।
बच सको तो बच लो। इतना सुनकर टाइगर मन ही मन सोचता है कि कितना मूर्ख हो गया है ये भेड़ का बच्चा, जो आज अपनी ही मौत के पास आ गया है। मुझे तो आज भगवान का शुक्रिया अदा मनाना चाहिए कि आज शिकार स्वयं मेरे पास आ गया है। इतना कहकर टाइगर और भेड़ एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और कुछ ही पल में चीता भेड़ को हरा देता है। बहुत समय पहले नीलगिरी के जंगल में 3 मित्र रहा करते थे। इन 3 मित्रों में बहुत अधिक प्रेम था, इसलिए जंगल में ये तीनों मित्र सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में जाने जाते थे, जो प्रत्येक दिनचर्या को एक साथ ही किया करते थे और जंगल में एक साथ खाना और पानी पिया करते थे। एक दिन की बात है, जब तीनों मित्र एक साथ किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, तो खरगोश, जो उन तीनों मित्रों में से एक मित्र था, वह अपने अन्य दोनों मित्रों से कहता है कि मित्र, मुझे कुछ जरूरी काम पड़ गया है, इसलिए मुझे जंगल से बाहर जाना होगा। मुझे पता है मित्र कि तुम लोगों को बहुत दुख हो रहा होगा, परंतु मुझे अगर जो जरूरी काम नहीं होता तो मैं नहीं जाता। तभी हिरन बोलता है, मित्र, तुमने पहले तो कुछ बताया ही नहीं, तुम्हें बताना तो चाहिए था। तभी खरगोश कहता है कि मित्र, मेरी एकाएक तैयारी बन गई है, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है मित्र, तुम जो अगर जाना ही चाहते हो तो जाओ, पर जल्दी वापस लौट कर आना। ठीक है मित्र, आप दोनों लोग अपना ध्यान रखना, जल्दी आऊंगा मैं। ऐसा कहकर खरगोश वहां से चला जाता है। जंगल में खरगोश के ना होने पर दोनों ही मित्र बहुत दुखी थे। खरगोश के ना होने पर जंगल में उन दोनों का मन नहीं लग रहा होता है। तभी दोनों में से एक हिरन बोलता है कि आज तो जंगल में मन ही नहीं लग रहा है मित्र, खरगोश के बिना। अगर तुम चाहो मित्र तो आज हम घूम कर आते हैं, हमारा टाइम पास भी हो जाएगा और कुछ जंगल की हम सैर भी कर लेंगे। यह सुनकर गिद्ध बोलता है कि खरगोश तो आज जंगल में है नहीं, चलो ठीक है, आज जंगल घूम कर आते हैं और अन्य मित्रों से भी मिलकर आएंगे। इतना सुनकर हिरन भी बहुत खुश होता है और वे दोनों लोग जंगल में घूमने के लिए चल पड़ते हैं। परंतु उन दोनों मित्रों को यह पता नहीं होता है कि जंगल में शिकारी आए हुए हैं और उन्होंने जंगल में जाल बिछाए रखे हैं। और जब दोनों ही मित्र जंगल में घूम रहे होते हैं तो एक मित्र हिरन जाल में फंस जाता है और जाल में फंसते ही हिरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसका मित्र जो उसके पीछे आ रहा होता है वह भी पहुंच जाता है और हिरन को इस समस्या में देखकर वह भी बहुत चिंतित होता है और हिरन से बोलता है कि मित्र हिरन, तुम जरा भी परेशान मत हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मित्र है जो इस जाल को काट सके? तभी हिरन बोलता है कि हाँ मित्र, एक ही है जो इस जाल को काटने का समर्थ रखता है। मैं तो कष्ट में उसका नाम ही भूल गया था। जंगल में एक ही है जो इस जाल को काट सकता है, जिसके दांत चूहे से ज्यादा तेज हैं, और वह हमारा खरगोश है मित्र। पर उसे लाएगा कौन? इतना सुनते ही गिद्ध बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो मित्र, खरगोश जहाँ भी होगा वहां से मैं लेकर आऊंगा। इतना कहकर गिद्ध वहां से उड़ जाता है और उस दिशा की ओर चला जाता है जहां खरगोश गया था। उधर खरगोश जा ही रहा होता है, तभी उसे गिद्ध की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ ही देर में गिद्ध उड़ते उड़ के उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर खरगोश पूछता है कि क्या हो गया मित्र, तुम यहाँ पर? तुम बहुत चिंतित क्यों दिख रहे हो? सब ठीक है ना? और हिरन भी ठीक है ना? तभी गिद्ध बोलता है कि मित्र, हमारे पास समय नहीं है कुछ बताने का, जल्दी चलो मेरे साथ, मित्र हिरन खतरे में है। यह कहकर दोनों लोग उस जगह की ओर चले जाते हैं जहां पर हिरन जाल में फंसा रहता है और कुछ ही देर में वे दोनों हिरन के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर हिरन बहुत खुश होता है और उन दोनों से कहता है कि मैं जानता था मित्र कि तुम खरगोश को वापस लेकर ही लौटोगे। जल्दी करो मित्र, मैं ज्यादा देर इस जाल में कैद नहीं रह सकता, मैं बहुत कष्ट में हूँ मित्र। इतना कहकर खरगोश तुरंत उसकी तरफ जाल काटने के लिए आता है और कुछ ही देर में वह पूरा जाल काट देता है और
हिरन आज़ाद हो जाता है। इस प्रकार सच्चे मित्र होने से हम बड़ी सी बड़ी समस्या का भी हल निकाल लेते हैं।